15 अप्रैल से भारत में लॉकडाउन का दूसरा फेज शुरू हो गया है। यह 3 तक चलेगा। इस बीच सरकार ने बुधवार को इसके लिए नई गाइडलाइन जारी कर दी है। इसमें बताया गया कि हम और आप क्या कर सकते हैं और क्या नहीं। 20 अप्रैल से क्या खुला और क्या बंद। 20 अप्रैल से दुकानें खुली रह सकेंगी। ई कॉमर्स कंपनियां, किराना दुकानें, राशन की दुकानें, फल, सब्जी, साफ सफाई का सामान बेचने वाली दुकानें, डेयरी, पोल्ट्री, मीट, मछली, चारा बेचने वाली दुकानें। जिला प्रशासन की यह जिम्मेदारी रहेगी कि इन सभी सेवाओं के लिए होम डिलीवरी का इंतजाम करें ताकि ज़्यादा लोग घर से बाहर ना निकलें। यह जरूरी सेवाएं मिलती रहेंगी। बैंक, एटीएम, कैपिटल और डेबिट मार्केट सेबी के निर्देशों के अनुसार काम करेंगे। मनरेगा के तहत मजदूरों को मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए काम करने की इजाज़त। पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, सीएनजी, एलपीजी और पीएनजी की सप्लाई। डाकघर, डाक सेवाएं, आईटी सेवाएं जारी। क्लिनिक खुल सकेंगे। मेडिकल सेवाएं, अस्पताल, टेलीमेडिसिन सेवाएं चलती रहेंगी। डिस्पेंसरी, केमिस्ट, फार्मेसी, जन औषधि केंद्रों समेत सभी तरह की दवाओं की दुकानें। मेडिकल लैब और कलेक्शन सेंटर, फार्म और मेडिकल रिसर्च लैब, कोरोना से जुड़ी रिसर्च करने वाली संस्थान, वेटरनरी अस्पताल, डिस्पेंसरी क्लिनिक, पैथोलॉजी लैब, टीकों और दवाओं की बिक्री। जरूरी सेवाएं देने वाले सभी अधिकृत और निजी संस्थान, होम केयर, डायग्नोस्टिक और अस्पतालों के लिए काम करने वाले सप्लाई चेन, मेडिकल ऑक्सीजन, उससे जुड़ा पैकेजिंग मटेरियल और रॉ मटेरियल बनाने वाली मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स, सभी तरह के मेडिकल, वेटरनरी सेवाओं से जुड़े लोग, साइंटिस्ट, नर्सें, पैरामेडिकल स्टाफ, लैब टेक्नीशियन, मिडवाइज और एम्बुलेंस समेत अस्पतालों से जुड़ी सेवाओं को करने वाले लोगों का राज्यों के अंदर और बाहर मूवमेंट जारी रहेगा। यह अन्य सेवाएं भी खुली रहेंगी। ट्रक रिपेयर के लिए हाईवे पर दुकानें और ढाबे खुलेंगे। ऐसे होटल, गेस्ट हाउस और लॉज खुले रहेंगे जिनमें लॉकडाउन के कारण लोग ठहराए गए हैं। खेती की मशीनें और उनके स्पेयर पार्ट्स की दुकानें खुल सकेंगी। पशु शेल्टर यानी गौशालाएं खुली रहेंगी। सामानों, कार्गो की आवाजाही चलती रहेगी। सभी तरह के सामान की आवाजाही हो सकेगी। रेलवे के जरिए सामान और पार्सल भेजे जा सकेंगे। विमानों का भी कार्गो, मदद और लोगों को निकालने में इस्तेमाल हो सकेगा। बंदरगाहों से रसोई गैस, खाद्य सामग्री और मेडिकल सप्लाई हो सकेगी। सड़क के रास्ते जरूरत के सामानों को ले जाने वाले ट्रकों, गाड़ियों की आवाजाही हो सकेगी। इसमें 2 ड्राइवरों और 1 हेल्पर को अनुमति मिल सकेगी। सभी केंद्रीय कार्यालय और इससे जुड़े दफ्तर खुलेंगे। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के कार्यालय और उनसे जुड़े ऑफिस भी खुले रहेंगे। ये सुविधाएं 3 मई तक बंद रहेंगी। सभी तरह की घरेलू और विदेशी उड़ानें बंद रहेंगी। यात्री ट्रेनों की सभी तरह की आवाजाही बंद रहेगी। पब्लिक ट्रांसपोर्ट में इस्तेमाल होने वाली बसें नहीं चलेंगी। मेट्रो रेल सेवाएं बंद रहेंगी। मेडिकल वजहों को छोड़कर बाकी एक दूसरे से जिले और एक से दूसरे राज्यों में मूवमेंट नहीं होगा। सभी तरह के एजुकेशन, ट्रेनिंग और कोचिंग इंस्टीट्यूट बंद रहेंगे। जिन्हें इजाज़त मिली हुई है उसे छोड़कर सभी तरह की कमर्शियल और इंडस्ट्रियल गतिविधियां बंद रहेंगी। जिन्हें इजाज़त मिली है उसे छोड़कर हॉस्पिटैलिटी सेवाएं भी नहीं चलेंगी। ऑटो रिक्शा, साइकिल रिक्शा, टैक्सी और कैब सेवाएं बंद रहेंगी। सभी सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, जिम, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, स्विमिंग पूल, एंटरटेनमेंट पार्क, थिएटर, बार, ऑडिटोरियम, असेंबली हॉल और इनके जैसी जगहें भी नहीं खुलेंगी। आम लोगों के लिए सभी तरह की धार्मिक स्थानों और इबादत की जगहें बंद रहेंगी। धार्मिक जमावड़े को कड़ाई से बंद रखना होगा। सबको नमस्कार। केंद्र सरकार के दिशा निर्देशों के अनुसार कल से उन क्षेत्रों में जहाँ पे कोरोना का असर कम है या कोरोना नहीं है, वहाँ पे लॉकडाउन के शर्तों में थोड़ी ढील दी जा सकती है। तो हम सब लोगों को बैठ के ये सोचना है कि कल से क्या ढील दी जानी चाहिए और अगर ढील दी जानी चाहिए तो कितनी ढील दी जानी चाहिए। केंद्र सरकार का कहना है कि जो हॉटस्पॉट्स हैं और जो कंटेनमेंट जोन्स हैं उनमें ढील फ़िलहाल नहीं दी जानी चाहिए, क्योंकि वहाँ पे स्थितियाँ ख़राब हैं और अपने को कंट्रोल करने की ज़रूरत है। दिल्ली में 11 ज़िले हैं। दिल्ली के 11 ज़िले हॉटस्पॉट डिक्लेयर किए गए हैं। तो केंद्र सरकार के मुताबिक तो सभी कंटेनमेंट जोन्स में ढील नहीं दी जा सकती। पिछले कुछ दिनों से दिल्ली में कोरोना के केसेस में बढ़ोतरी होनी शुरू हुई है। कल
हमारे पास 736 केसेस के टेस्ट की रिपोर्ट आई। उन 736 में से 186 कोरोना के मरीज़ निकले। इनमें एक व्यक्ति से जब हमने बात की, उसने बताया जी मैं फलाने फलाने फूड सेंटर में, हम लोगों को खाना बांटते हैं ना, दिल्ली सरकार लोगों को खाना बांटती है, पका हुआ खाना रोज़ देते हैं हम, लंच और डिनर। वो कहता है जी मैं पिछले कुछ दिनों से रोज़ सरकार के फूड सेंटर में जाके खाना बंटवाने का काम कर रहा था। आप सोचो उसने वहाँ कितने लोगों को इन्फेक्ट कर दिया होगा। दिल्ली के अंदर इस टाइम फैलना चालू हो गया है। रोज़ कंटेनमेंट जोन्स बढ़ते जा रहे हैं जहाँ पे ऑपरेशन शील्ड लागू किया जाता है। आज की डेट में 77 कंटेनमेंट जोन बन गए हैं दिल्ली के अंदर। कुछ कंटेनमेंट जोन्स में कई नए केस निकल के आए हैं। तो एक चीज़ तो ये है कि दिल्ली में कोरोना तेज़ी से फैल रहा है, पर अभी स्थिति नियंत्रण के बाहर नहीं है, स्थिति नियंत्रण में है। स्थिति चिंताजनक है, पर घबराने की ज़रूरत नहीं है। आज दिल्ली में टोटल 1893 केस हैं, मोटा मोटा 1900 मान लो, 1900 केस हैं। 1900 में से 26 आईसीयू में हैं और 6 वेंटिलेटर पे हैं। लगभग 43 लोगों की मौत हो चुकी है। 26 आईसीयू में है, 6 वेंटिलेटर पे हैं। आप सोच के देखो कि अगर लॉकडाउन नहीं होता तो क्या होता। दूसरे देशों का जो हाल है, भगवान ना करे अगर ऐसा अपने देश में होता, अगर लॉकडाउन ना होता, मान लो 3000 लोगों को आईसीयू की ज़रूरत पड़ जाती, मान लो 2-2.5 हज़ार लोगों को वेंटिलेटर की ज़रूरत पड़ जाती है, और ज़्यादा लोगों को। इतने तो आईसीयू ही नहीं थे, इतने तो वेंटिलेटर ही नहीं है। जितने विदेशों से लोग आए, सबसे ज़्यादा लोग दिल्ली में आए, क्योंकि दिल्ली देश की राजधानी है, अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट और भी कई जगह है, लेकिन सबसे ज़्यादा लोग यहाँ आते हैं। सबसे ज़्यादा लोग यहाँ आए। उनको हमने क्वारंटाइन में रखा, लेकिन उसके पहले नहीं रखा था, बाद में आई गाइडलाइंस। तो सबसे ज़्यादा मार दिल्ली को बर्दाश्त करनी पड़ी। मरकज़ के अंदर जो इंसिडेंट हुआ, उसका भी सबसे ज़्यादा मार दिल्ली को बर्दाश्त करनी पड़ी। इसे दिल्ली पे सबसे बड़ी जिम्मेदारी पड़ी। तो आज जब ये निर्णय अपने को लेना है कि कल से कुछ ढिलाई देनी है कि नहीं देनी, मैं भी देना चाहता हूँ ढिलाई। इतनी सख्ती बड़ी मुश्किल हो जाती है। कैसे लोगों का गुजारा चलेगा, कैसे लोगों की रोजी रोटी चलेगी, कैसे लोगों का घर चलेगा। लोग बहुत मुश्किल में हैं। बच्चों के स्कूल बंद हैं। हम भी ढिलाई देना चाहते हैं, लेकिन ढिलाई देना बड़ा आसान है। और ढिलाई दे दी और स्थिति बहुत ख़राब हो गई, और उसके बाद अगर आईसीयू कम पड़ गए और अस्पताल के बेड कम पड़ गए और वेंटिलेटर कम पड़ गए और ऑक्सीजन कम पड़ गई और पता नहीं कितनी अगर जानें चली गई, तो हम कभी अपने आप को माफ़ नहीं कर पाएंगे। इसीलिए इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमें लगता है अभी थोड़ा संयम बरतने की ज़रूरत है। हमने निर्णय लिया है अपने दिल्ली वासियों के ज़िंदगी का ख्याल रखते हुए, सबकी सेहत का ख्याल रखते हुए, कि फ़िलहाल लॉकडाउन की शर्तों में कोई ढिलाई नहीं दी जाएगी। 1 हफ्ते के बाद फिर से हम सारे एक्सपर्ट्स के साथ बैठ के, सबके साथ बैठ के इस पे दोबारा इसकी असेसमेंट करेंगे, और अगर ज़रूरत पड़ी तो उसके बाद ढिलाई दे सकते हैं। लेकिन फ़िलहाल दिल्ली में किसी तरह की कोई ढिलाई नहीं दी जा रही है। नमस्कार।